गुलान में एक ही नारा है, आदिवासी अस्मिता से जो खिलवाड़ करेगा उसको आदिवासी जवाब देने का काम करेगा। इस संविधान का आदिवासी समुदाय बहुत सम्मान करता है। आदिवासी समुदाय ने इस संविधान से परे इस भारत देश में कोई ऐसा कार्य ना किया हो जिससे कि विभिन्न समाज के लोगों के द्वारा उंगली उठाया जाए। आदिवासी समाज इस देश का मूल मालिक है। ये संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। आदिवासी एक ब्रांड है। तो ये राजनीति करने वाले विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक एवं जनप्रतिनिधि लोग आज सिर्फ पार्टी के चाटुकारिता के रूप में रह गए हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। ना जात था, ना पात था, ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, तब भी हमारा आदिवासी समुदाय था। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज आदिवासी समुदाय अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और आज कुर्मी समुदाय आदिवासी बनना चाह रहा है। ये कुर्मी समुदाय आदिवासी आखिर बनना क्यों चाह रहा है? कई वर्षों के बाद क्यों आदिवासी बनना चाह रहा है? क्यों? 1871 ईस्वी में आदिवासी समुदाय को, आदिवासी माँ के पेट से बच्चे जब पैदा होते थे तो उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। उसके बाद आप देखिएगा 1901 में इन लोगों को किसान कहा जाता है, कृषक कहा जाता है कुर्मी समुदाय को। 1901 के बाद ये 13 की बात करते हैं। 13 के बाद ये लोग लगातार कुर्मी समुदाय के लोग, चाहे 1926 की बात कीजिए, 1929 की बात कीजिए, चाहे 1931 की बात कीजिए, लगातार कुर्मी क्षत्रिय महाधिवेशन का आयोजन इन लोगों ने इस भारत के संविधान में विकास के लालच में इन्होंने आदिवासी बनना स्वीकार नहीं किया। तो क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि आदिवासी मरेगा, कटेगा? आदिवासी ना मुगलों से डरा, ना अंग्रेजों से डरा, तो ये फर्जी कुर्मियों से डरेगा? आवाज नहीं आई। ये फर्जी इतिहास रचने वाले कुर्मियों से डरेगा? नहीं डरेगा। तो इनको इतिहास बताने की आवश्यकता है। जिन्होंने इतिहास अच्छे से पढ़ा नहीं, पढ़ाई पूरी की नहीं, वो लोग आज राजनीति में आकर के समुदाय खेलने का काम कर रहे हैं। मैं छोटा सा अपना परिचय देना चाहूंगी, इजाजत है? मैं गुमला जिला, जो झारखंड के एक छोटे से गुमला जिला गांव की एक आदिवासी बेटी, मेरे 2 भाई और मैं अकेली लड़की। मेरे पिता झारखंड के आंदोलनकारी श्री हंदू भगत जी, उनके विचारों को देखा। उन्होंने बताया, इतिहास बताया कि कैसे हमारे वीर शहीद संघर्ष करते रहे। चाहे वो भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, सिद्धू कान्हू की बात कीजिए, चांद भैरव की बात कीजिए, तिलका मांझी की बात कीजिए, या तो फिर आप फूलो जानो की बात कीजिए, या तो फिर आप सिंगनी कैली दई की बात कीजिए, रुनिया टुनिया की बात कीजिए। हमारा इतिहास रहा है। हमने कभी किसी के सामने ये नहीं कहा कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। हम लगातार, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, चाहे आज की बात कीजिए, आदिवासी समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। 1961 में किसकी सरकार थी इस भारत में कि उन्होंने आदिवासी कॉलम हटा दिया? क्यों हटा दिया गया आदिवासी कॉलम? और आज भी हम लगातार आदिवासी कॉलम के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है,
लेकिन आदिवासियों का कहाँ है क्या कॉलम? कहाँ थे ये कुर्मी समुदाय के लोग? मैं पूछना चाहती हूँ, जब जातीय जनगणना हो रहा था, अभी कह रहे हैं ना ये रंगवा सियार, रंगवा बिलार और रंगवा फर्जी टाइगर लोग कह रहे हैं अपने चंद राजनीतिक स्वार्थ चमकाने के लिए कि आदिवासी हम पैदा हुए हैं। तो भाई 1931 के बाद जनगणना हुआ, चाहे 1951 की बात कीजिए, चाहे 1961 की बात कीजिए, चाहे 1971 की बात कीजिए, चाहे 1991 की बात कीजिए, चाहे 2001 की जनगणना की बात कीजिए, तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि इनके वीर शहीद, वीर क्रांतिकारी पुरुष कहाँ थे? इनके वीर क्रांतिकारी पुरुष बड़ा जात कहलाने में बिलीव करते थे और ये कहते थे हम क्षत्रिय का वंशज है, हम लव कुश के वंशज है। तो आज ऐसा क्या हो गया? इन्होंने बहुत प्रयास किया कि आदिवासी सीटों से ये लोग चुनाव जीत सके, आदिवासी सीटों से ये लोग नौकरी ले सके। अखबारों की सुर्खियों में मैंने देखा है, मैंने मीडिया में भी देखा है, ये भारत का इस संविधान के तहत चौथा स्तंभ में मैंने देखा है कि किस तरह से ये लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आदिवासी का हिस्सा खाना चाहते हैं। इन लोगों का रवैया रहा है कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय का, जिस तरीके से सादा पट्टा में जमीन का खेल इन लोगों ने किया है, तो मैं इन मामलों को उजागर नहीं कर रही थी। क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँची ही नहीं थी। आदिवासी समुदाय, मैं गुमला से रांची तक पैदल यात्रा करके ये कह रही थी कि पेशा अधिनियम इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य में जो आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति का है, उसमें पेशा अधिनियम कानून लागू करने के लिए मैंने कहा और लोगों को चेताने का काम किया कि आदिवासी समुदाय अगर आज नहीं उठेगा, आज नहीं जागेगा, तो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो सपना रहा है, पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का जो सपना रहा है कि आदिवासी अस्मिता को बरकरार रखते हुए आदिवासी समुदाय का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। लगातार हमारे नेताओं ने, हमारे बीच से ही निकले हुए कांग्रेस के, बीजेपी के, जेएमएम के और अन्य कई दलों के नेता जो हमारे लोग विराजमान हैं, आज भूल चुके हैं कि उन लोगों को समाज का भी काम करना चाहिए। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भी आज आदिवासी समुदाय से मुंह मोड़ चुकी है। ना आदिवासी कॉलम है, ना CNTSPT एक्ट का जो मान रखना चाहिए वो हो रहा है। यहाँ तो नेता भी, मंत्री भी, जमीन माफिया भी, रंगदार भी हमारे जमीनों को हड़प रहा है। ये तो बंगाल है कि ममता दीदी की छाया में थोड़ी शांति है, नहीं तो हमारा झारखंड का एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासी समुदाय के लिए ये प्रश्न चिन्ह बन गया है। लगातार आदिवासी समुदाय ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को आंख बंद करके भरोसा करने का काम इसलिए किया कि हमारे भाई है, हमारे लोग हैं, आज नहीं तो कल हमारा उद्धार करेंगे। लेकिन ये कुर्मी समुदाय के लोग आज आजसू का बहुत बड़ा लीडर जो झारखंड में है, उन्होंने मुझे कहा, मीडिया के सामने कहा, पहले तो ये आजसू वालों को, ये बीजेपी वालों को, ये जेएमएम वालों को, चाहे अन्य पार्टियों को, जितने भी कुर्मी समुदाय है, उनको ये मिर्ची लग रही थी कि निशा भगत पैसा कहाँ से ला रही है कि इतना घूम रही है और लोगों को जगा रही है। ये कमेटी अगर मदद नहीं करती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं पिछले 5 महीनों से लगातार जो संघर्ष कर रही हूँ, ये पूरा हमारा समुदाय ही नहीं, वेस्ट बंगाल ही नहीं, झारखंड ही नहीं, उड़ीसा ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई एक अन्य राज्यों में भी वो जान रहे हैं कि निशा भगत कई महीनों से जो है लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने बोला फंडिंग कहाँ से हो रहा है निशा भगत को। ये आदिवासी लोग तो बेहद गरीब होते हैं। हमारे झारखंड में तो एक कुआं से दलित और आदिवासी को पानी नहीं ले जाने दिया जाता है। आज भी
इसका प्रमाण इस सोशल मीडिया में मिलेगा आपको। ये दुख का विषय है, ये आज का विषय नहीं है। जब हम देश की आजादी से पहले जब मुगलों से जूझ रहे थे और देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से जब जूझ रहे थे, और उसके बाद आज भी जमीन के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये दुख लगता है मुझे कि लंबोदर महतो जो कुर्मी समुदाय के इतने बड़े लीडर हैं, इन लोगों ने चाहे जेल कैंप के, आप देखिएगा अभी बंगाल में राजनीति पसारने का काम कर रहे हैं एक लीडर जेल कैंप के। मैं जेल कैंप में थी, लोग कह रहे हैं ना कि ये उन्मूलन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, हम तो भेदभाव नहीं करते हैं, एक कुआं से ये लोग पानी नहीं ले सकते। और निशा भगत ने कहा जेल कैंप में रह करके कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी के माँ के पेट से जन्म होना पड़ता है, लेना पड़ता है, तब आदिवासी कहलाओगे। जेल कैंप के सुप्रीमो जो राजनीति के प्रचंड लालची, उन्होंने एक आदिवासी बेटी को नीचा दिखाने के लिए अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया और अपने गुंडों से उन्होंने ये कहलवाया कि कोई आदिवासी सपोर्ट नहीं करेगा। पहले इन लोगों ने कहा कि आरएसएस की दलाल है, बीजेपी की दलाल है, फिर इन लोगों ने, जेल कैंप के लोगों ने जब मुझे निकाला तो फिर हमें यही समाज ने एक ऐसा सम्मान दिया। आजकल चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोई भी राज्य हो, इस भारत देश में चाहे किसी भी धर्म का कोई भी बंदा हो, चाहे लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, आज जब हारता है तो सबसे सरल रहता है कि अपनी ये जीवन लीला समाप्त कर देने की।